असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। क्योंकि कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। और ये जो प्रवर्तन है, कोई बात ऐसा नहीं है कि चिकनी सतह से ही होती है, बल्कि किसी भी सतह से हो सकती है, लेकिन पूर्णतः प्रकाश का प्रवर्तन पॉलिश सतह से होती है। यानी कि पूर्ण रूप से जो चिकना सतह होगा उस पर प्रकाश की पड़ने वाली सारी किरणें क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन को बात करने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, और प्रकाश के कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रकाश का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रकाश का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बल्ब ही हो गया, उससे प्रकाश निकल रही है तो वो क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। सूर्य है वो क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। ऐसे ही बहुत चीज जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत। आगे के पॉइंट में हम देखें तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब जो प्रकाश की गमन करने की जो होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसके लिए मैंने दिखाया है यहाँ कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत ले लेते हैं, उससे प्रकाश की किरण निकल रही है और उसके सामने हम 3 कार्ड से यहाँ पे लगा दिए और उस तीनों कार्ड में हम एक छिद्र में अगर छिद्र करते हैं तो यहाँ से देखने पे, यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो प्रकाश हमें दिखाई देगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि प्रकाश की किरण क्या होती है? एक सरल रेखा में गमन करती है। परंतु यही अगर छिद्र हम लोग सीधी रेखा में ना करें तो यहाँ से प्रकाश का किरण हमें नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। आगे देखते हैं तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है? तो हम देखते हैं कि बल्ब में जब करंट पैदा होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तो वो क्या देता है? प्रकाश देता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रकाश ऊर्जा में। उसी प्रकार से अगर दिए में उपस्थित तेल और उसमें बत्ती लगा के अगर हम जलाते हैं तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो भी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। आगे प्रकाश जिस पथ पे चलती है, प्रकाश जिस पथ पे चलती है, तो प्रकाश को हम देखते हैं किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, माफ कीजिए यहाँ दिखाते हैं, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर सीधी आती है और इसका अंत मालूम नहीं चलता है, लेकिन जहां से वो आ रही है वो पॉइंट हमको मालूम है। गणित में हम जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। रेखा का कहीं अंत नहीं होता है, रेखा ये हो गया, रेखा का एक निश्चित भाग हो, लेकिन जो किरण होता है, जो किरण होता है किसी एक बिंदु स्रोत से स्टार्ट होगा लेकिन उसका अंत कहाँ है वो हमको मालूम नहीं होता है। यही चीज होता है प्रकाश के साथ। किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए बल्ब से ही, सूर्य से ही, किसी बिंदु स्रोत से तो हमको मालूम होता है कि प्रकाश आ रहा है, लेकिन कहाँ वो खत्म हो रहा है ये चीज हमको मालूम नहीं होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो देखिए हम लोग किरण, प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अथवा में दूसरा डेफिनेशन देख लें तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या होती है? एक सरल रेखा में गति करता है। भले ही आगे हम लोग 11th में जाके प्रकाश की
जो चलने की दिशा होती है उसको थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंज देखेंगे। लेकिन अभी 10th में हम लोग को यही जानना है कि प्रकाश क्या होती है, एक सीधी पथ में गति करती है। आगे किरण के बारे में बात हो गया। अब किरणों से जो समूह बनता है, बहुत सारे किरणों का समूह होता है, उसे हम लोग बिंब कहते हैं, यानी कि किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज का डिफिनेशन भी यहाँ लिखा हुआ है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलते जाइए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। या अथवा में एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। उसी तरीके से शुरू से रिवाइज कर ले तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तुओं को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। आगे हम लोग देखें तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा और इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो आइए देखते हैं किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज के प्रकार की बात कर ले तो किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला, अपसारी किरण पुंज। क्या, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो इस किरण पुंज में देखिए, किरण पुंज तो जानते हैं किरणों के समूह को। इसमें एक बिंदु से जो होता है बहुत सारी किरणें निकलकर फैलती चली जाती है। ऐसे किरणों के समूह को जो एक बिंदु से निकलकर और फैलती चली जाए, जैसे टॉर्च से निकलने वाला लाइट, बल्ब से निकलने वाला लाइट, ये सब क्या है, एक बिंदु स्रोत से निकलता है और फैलते हुए चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसी प्रकार से सब दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज में क्या होती है, किरणों का जो समूह होता है एक दूसरे के समानांतर होता है। जो किरण होते हैं वो क्या होते हैं, किरणों का समूह जो होता है एक दूसरे के समानांतर होते हैं। उसी प्रकार से तीसरा बात करें तो अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, तो अभिसारी किरण पुंज जो होता है उसमें देखिए, ये जो किरण है वो अलग अलग बिंदुओं से आकर किसी एक बिंदु पर, एक पर्टिकुलर बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यही हम लोग याद करेंगे, किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, इंग्लिश में रे। या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होता है बता दिए, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा समानांतर, इसमें क्या होगा, किरणों का जो समूह होगा एक दूसरे के समानांतर चलेगा। उसी तरीके से अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जो बहुत सारी किरणें आती है और किसी खास बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है। और एक और पॉइंट छूट गया था प्रकाश से रिलेटेड, जिसे मैंने नोट में यहाँ लिख दिया है कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है और गैस में भी गमन कर सकता है। यानी प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं भी होती है। माध्यम नहीं भी होगा तो प्रकाश गति करेगा। परंतु प्रकाश का जो वेग होता है, यानी कि चाल, जो वेग उसका होता है, वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी, माध्यम पर निर्भर करता है। चलने की जो उसकी वेग होती है वो माध्यम पर निर्भर करता है कि किस माध्यम में अधिक होगा। चलने का तो वो सारे माध्यमों में चलता है, लेकिन उसका वेग जो होता है, स्पीड कम या अधिक, वो किस पे निर्भर करता है, वो उसके माध्यम पर निर्भर करता है। और प्रकाश का जो वेग होता है सबसे अधिक निर्वात में होता है, और निर्वात में इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कहें तो 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर में जब व्यक्त करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर इसका स्पीड यानी कि वेग हो जाएगा।
तो इतना पॉइंट हम लोग देखें प्रकाश के बारे में। आगे कुछ बिंदुओं पे और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए तो आगे बात करते हैं। तो प्रकाश की जो किरण होती है वो किसी सतह से अगर टकराएगी, मान लेते हैं इधर माध्यम 1 है, माध्यम 1, और इधर हमारा माध्यम 2। जब प्रकाश की किरण मानते हैं कि ये ऐसे यहां से ये यहां आती है, इस सतह से टकराती है, तो कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती है, कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण इस सतह से टकराएगी तो आप बताइए कि इस पे कौन कौन सा क्रिया होगा। या तो हो सकता है कि ये सतह इस किरण को अवशोषित कर ले, यानी कि अपने से होकर ना निकलने दे। जैसे कि दीवार में हम लोग अगर टॉर्च को सटा के अगर इस पे अगर हम बाएं यानी इस पे प्रकाश डालें तो क्या हो जाएगा, उसका प्रकाश उसी में अवशोषित हो जाएगा। तो पहला चीज तो हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो या तो नीचे की ओर हल्का मुड़ जाए या तो ऊपर की ओर। तो ये क्या होगा, मान लेते हैं नीचे की ओर मुड़ जाए। तो इस घटना का पहला तो हो गया अवशोषण, इसे क्या कहेंगे, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा चीज क्या होगा कि प्रकाश की किरण जिस पथ पे आई है उसी पथ पे, उस पथ पे नहीं मतलब उससे थोड़ा सा परिवर्तित होकर दूसरे दिशा में क्या हो जाएगी, वो लौट जाएगी, यानी कि सतह से टकराकर वापस लौट जाएगी। तो इस क्रिया को जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं परावर्तन। परावर्तन। तो देखिए 3 घटना हुआ। पहला तो या तो सतह क्या कर सकती है, सारे प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर सकती है। दूसरा चीज क्या, अपवर्तन, यानी माध्यम 1 से ये प्रकाश की किरण माध्यम 2 में जा सकता है, तो इस घटना को अपवर्तन बोलेंगे। या तो होगा कि ये सतह इसे क्या कर देगा, वापस तो उसी पथ पे या अलग क्या कर देगा, लौटा देगा, तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तन। तो ये जो सतह है, इस सतह का नाम क्या होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पृथक्कारी सतह। पृथक्कारी सतह। तो देखिए पृथक्कारी सतह क्या कर रहा है, माध्यम 1 को माध्यम 2 से अलग कर रहा है, यानी कि माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करने वाले सतह को क्या कहते हैं, पृथक्कारी सतह कहते हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो इस चीज का इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इन सब पॉइंट पे देखते हैं। तो आइए इसे रफ करते हैं, उसके बाद उस चीज को देख लेते हैं कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से परावर्तन होता है। तो आइए देखते हैं।